तो महाकाली शक्ति तो अनेक चीज़ों पे बैठती है, उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव उसके सब बहुत इज्जतदार सुंदर होते। जरूरी नहीं कि आप घूंघट लें, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता होती है। शालीन बहुत बड़ा वर्ड है, बड़ा शब्द है। इसमें बहुत सी चीज़ें समाई हुई, क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है, उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुर्का ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो विधि निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। ऐसी ये महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोज्वल, बहुत शाली, अंदर से उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है माँ, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधू जैसे, वाह वाह क्या कहेंगे, ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी जैसे फूल जड़ रहे, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं हो। लेकिन ये महाकाली की शक्ति, जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता। भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अपने आए तो चारा से। और जो स्त्री ऐसी हो, उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते। अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार, बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक हो,
बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा। अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहते और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में। सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहते, बुद्धि से कुछ भी निकाल। इसमें सबसे बढ़ के अगर कोई हो तो मैं कहूँगी ये फ्रॉइड। इससे बढ़ के कोई अवलिया मैंने देखा नहीं। निसंकोच उन्होंने अपने विचार सबके सामने रख दिए और सबने उसे मान भी लिया। और मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको क्या है, क्योंकि बताने लायक है नहीं उसके गंदे गंदे विचार। वो तो अच्छा है हिंदुस्तान में नहीं आया, नहीं तो सब उसको काट के फेंक देते। और उस आदमी का लिखना, आप एक उसकी लाइन पढ़िए तो आप जान जाइए कि ये बड़ा ही बेशर्म आदमी है, या भूत है या राक्षस है, जो भी कहे। ये उसने अपने लेखनी का और बुद्धि का उपयोग किया। शारदा के विरोध में सब लिखा और लिख दिया उन्होंने। अब सब जगह शुरू हो गई कि हमें तो साहब मुक्ति, हम चाहे जो लिखें। आजकल के अखबार वाले भी वैसे, उनके भी ऊट पटांग जो समझ में आती है बात वो लिखते रहते, और कोई अच्छी बात तो लिखना ही नहीं चाहते। कौन मर गया, कितने मर गए, अभी मर रहा है कोई, वो रोज देंगे मर रहा है। भाई मर जाने दो, फिर लिखो, काय को रोज रोज सबको सताते। वो मरता ही नहीं, रोज इतना सारा लिखते, मरा नहीं, अभी मरता नहीं। एक बार मरने के बाद इत्मीनान से लिखो, मरने तो वाले हैं ही। अब क्यों रोज रोज ये सब बातें लिखो? किसने पूछा आपसे? फिर लिखेंगे महाझूठ जो होते हैं वो भी बहुत लिखते हैं। डर नहीं उनको शारदा देवी। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री। जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहाँ से आई? ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने नहीं ऊट पटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी। एक अरबिंदो साहब है, वो तो बस पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, कुछ उसमें अर्थ ही नहीं है, वो क्या लिखते पता नहीं। उनका बड़ा नाम है अरबिंदो मार्ग। मैं हमेशा उस मार्ग से नहीं जाती, क्योंकि पता नहीं है कहाँ चला जाए। जहाँ उसकी खोपड़ी गई वही लिखता गया, और कुछ भी उसमें की बात सत्य नहीं। अब वो सावित्री की कथा गाई उन्होंने, अब सावित्री का ये, अरे क्या करने का है? और उनकी जो वो थी, वो जो भी उनका रिश्ता रहा हो मुझे नहीं पता, वो जो माता जी जो थी वो 50 तो उनके मुंह पर शिकने पड़ी हुई, और कहीं ये जवान होने वाली है, अभी देखिएगा जवान होगी। वो मर गई, गाड़ दिया तो भी अभी जवान तो हुई नहीं। और उनकी किताबों पे किताब, ऊट पटांग ऐसी किताब। ऐसे ही धर्म पे न जाने कितने लोग लिखते। फिर आजकल के इंटेलेक्चुअल्स निकल आए दूसरे अक्लमंद। मैंने पढ़ा, एक साहब हैं, नाम भूल गए मैं उनको, वो अपने को बड़े भारी लेखक समझते हैं, पंजाबी हैं, पंजाबी। कभी उन्होंने संस्कृत पढ़ा नहीं होगा,
और लिखते क्या है कि कृष्ण ये जो थे ये शूद्र धर्म के थे या शूद्र थे और काले थे, और राम जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। अरे मैंने कहा ये तुम कुछ बात नहीं, और इसलिए इनको शूद्र मानते हैं और उनको ब्राह्मण मानते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये कौन से शास्त्र में से आपने निकाला? सच बात तो बताऊं कि जवाहरलाल जी ने भी जो किताब लिखी है वो डिस्कवरी किसी और चीज़ की होगी, इंडिया की डिस्कवरी नहीं सुपरफिशियल, इतनी ओछी किताब। ये हिंदुस्तान की बात लिख रहा है, कोई गहराई नहीं उनमें। जो देखो वो किसी पे भी लिखना शुरू कर। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं सोचती हूँ कि सबके खोपड़ी में जाए ऐसी बात लिखो। अभी तो सबकी खोपड़ियाँ इतनी खुली नहीं है, और किसी ने भी नहीं लिखा। ईसा ने नहीं लिखा, मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा। हाँ, मोहम्मद साहब ने तो कुछ भी नहीं लिखा, उनको तो लिखना ही पढ़ना नहीं आता था बेचारों। 40 आदमियों से उन्होंने बताया कि भाई ये मुझको मालूम हुआ, रेवलेशन हुआ है, ये ऐसे ऐसे। उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता, तो 40 साल तक कुछ लिखा नहीं गया। एक बड़ा दुष्ट आदमी था, उसका नाम था मुतवैया या कुछ ऐसे ही नाम था। ये मेरे पिता ने मुझे बात बताई, और अब ये पक्का है, ये पता है कि ये सच बात है। उस महाशय ने, बड़ा दुष्ट था, हज़रत अली को मारा, उसके लड़के को मारा, उसके बाद खलीफा को मारा, फिर दूसरे खलीफा को मारा, और उसका लिवर उसकी माँ खा गई। ऐसा ये गंदा आदमी, औरतों का वो द्वेष्टा, उसने कुरान को एडिट किया। अब बताइए, और कुरान लिए घूमते। इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ है। और बाइबल में भी ये पॉल ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये तो ईसाई कम से कम मानते हैं, वो नाम भर के ईसाई है, चलो अच्छा। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें किसी से कहो तो मारने को दौड़े। जिस कुरान के लिए लड़ते हैं उसका ये इतिहास है, ये सच्ची बात मैं आपसे बता। उसमें शारदा देवी का क्या हाल है? शारदा देवी के कृपा से बहुतों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, और उसके बाद एक और किताब इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी रहे। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा हुई। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूँ ये वाग देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियाँ धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना हो? इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे कर लगता है जैसे आप अमृत का रस पान कर। अब इसलिए कि मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने
विजन नाम की किताब में दी हुई है, आप पढ़िए। उनका नाम था विलियम ब्लेक, और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आ जाता है। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोलने, वैसे ही शरत चंद्र अगर आप पढ़िए तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरत चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा, एक से, उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया क्योंकि ये सब मामला पॉलिटिकल है भाई पॉलिटिकल क्या है? शारदा देवी कोई पॉलिटिकल है? ये पॉलिटिकल मामला है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब अगर कहें तो एकेडमिकल। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र के, वो तो धड़ अंग्रेजी भी बोलना नहीं जानते, मराठी भी नहीं जानते हैं, वो क्या करें? अनपढ़ आदमी जैसे हैं, सब अनपढ़ ही होते हैं आजकल मेरे साथ चीफ मिनिस्टर। वो क्या रिकमेंड करेंगे, उनको क्या मालूम? फिर रिकमेंड करने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई जानने वाला, उनको बना दिया रिकमेंड करने के लिए। हर एक चीज़ में वही रिकमेंड करते हैं। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें अपने देश में। दक्षिण में कुरूप करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में। ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा, एक से एक। अब राजस्थान, इसकी बड़ी कृपा रही, यहाँ बड़े बड़े कवि हो गए, और यहाँ से अलेक्जेंडर भी यहाँ की संस्कृति देखकर इतने अचंभे में पड़ गए, तो नमस्कार करके वो वापस गए और अपने साथ चंद्रवरदाई को ले गए। एक बड़े भारी के चंद्रवरदाई, यहीं के राजस्थान के थे, उनको अपने साथ ले गए। उन राजस्थानी लैंग्वेज में उनका बड़ा वर्णन किया। फिर सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं, कबीर दास क्या, तो नानक साहब का तो कहना ही क्या, वो तो गुरु ही थे। रामदास स्वामी, बंगाल में भी क्या एक से एक कवि हो, और ये सब शारदा देवी की कृपा से। सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश बहता, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने। इतने शुद्ध वर्णन, ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया गया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहाँ क्या शारदा का कोई वो नहीं? अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा नहीं। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम।
उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द नहीं। और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द है वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? कई बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहाँ हुए, राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की हम बात कहेंगे, C.S. लुईस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे। लेकिन बाकी एक साहब है, उन्होंने कविता लिखी, वहाँ रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चली कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी और नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया। हुए हुए कुछ नहीं, होते तो पता चलता, कोई कविता ना आती। और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफ़ेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वहीं डूब जाते, अच्छा रहता। ये ऐसे रोने वाली कविता है, जो कविता उठाओ वो रोने वाली। और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं। और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारे एक मुसलमान पहचान, तो कहले माता जी ये गज़ल लोग क्यों गाते? मैंने कहा उन्हीं से पूछो जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गज़ल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात। और रोते रहते, अरे अपनी बीवी है, क्यों रो रहे हो? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मज़ा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे बहुत सुना दिया, बड़े मशहूर आदमी। शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है। फिर मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर उन पर एक कविता सुनाई उसी वक्त। मैं तो शीघ्र कवि हूँ। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता? वो क्यों नहीं झूमता? और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर हो। उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी। कुछ समझ में नहीं आता। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना दी। और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे।
इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा हुए, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान को सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं, ये तो महापाप कर रहे हैं। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए, अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा रहे। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार श्रृंगार करें। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा, रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या ये सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत है। अब डाल दिया उनको रोमांस। यहां तक कि वाजिद अली साहब जिनकी 165 बीबियां थी, तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। क्या अब ये रोमांटिक पना जो है इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार की बात है। साधु संतों को इससे क्या मतलब। वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे वाह, सैया निकस गए मैंने क्या कि प्राण निकल गए। खुसरो ने लिखा छाप तिलक सब दीनी तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है सिवाय परमात्मा। छाप माने मुसलमानों की पहचान है और तिलक माने हिंदुओं के। सब मैंने छोड़ दिया तुझसे जब मैंने आंखें ली। उन्होंने देहाती भाषा में, इस तरह की भाषा में लिखा जैसे मेरा नैहर छूटोरी जा। अब क्या वो बहुरानी थे क्या वो नैहर छोड़ने के लिए? क्योंकि गहराई नहीं है तो सूफियों को भी हम सोचते हैं कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे हैं। गहराई नहीं ना, समझ नहीं। तो शारदा जी भी जो हैं वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती। जैसे ज़ेन के जो कवि लिखते हैं वो एक सहयोगी समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी स्पीच, या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे वो बहुत ही सूक्ष्म, और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब कव्वाली में लोग मुजरा गाते हैं और मुजरे में कव्वाली। ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद नहीं। किसी भी तरह से ऐसे मिक्सचर्स करना। संगीत में भी शुद्धता होनी चाहिए। अब संगीत में भी देखते हैं कि उसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता तो और मिला मिला के मिलावट करते चलो। देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से, और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही जितने महान ग्रंथ हैं वो बने संसार, जितने महान नाटक,
या कादंबरियाँ लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद से।